हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि DSSB की आपकी जो तैयारी चल रही होगी वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा जिसमें लगभग 50 से 60% जो एस्पिरेंट होते हैं उनको एग्ज़ाम डे तक ये नहीं पता होता। उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो क्या नहीं पता होता उसके बारे में आपको पहले से ही बता दूं, क्योंकि जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं खासकर उन लोगों को नहीं पता होगा जो पहले DSSB का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें पता है। ये एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड आप लोगों की जो पॉइंट है जो मिस हो जाता है, जो हम एग्ज़ाम शुरू तो कर देते हैं सिलेबस देखने के बाद, बट जो मेन पॉइंट है जो हमें टाइम मैनेजमेंट को, अपना जो टाइम मैनेज करना है उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी प्रिपरेशन को आगे ध्यान में बढ़ाना है, वो जो पॉइंट है वो मिस हो जाता है। उसके बारे में बात करता हूँ। बहुत छोटी सी एक वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। ये आप लोगों को पता है कि अभी जो हाल फिलहाल में एडवर्टाइजमेंट आई थी 2023 की, उस पर फॉर्म फिलिंग एंड हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा इस पूरी नोटिफिकेशन में 2 तरीके के एग्जाम थे और DSSB इसी तरीके से 2 तरीके के एग्जाम करवाता है। एक होता है टेक्निकल और टीचिंग एग्जाम, एक होता है नॉन टेक्निकल एग्जाम, यानी कि अपना जितने भी होते हैं क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते हैं। टेक्निकल टीचिंग एग्जाम क्या होता है, जैसे टीचिंग तो जो हो गया TGT, PGT, PRT। टेक्निकल एग्जाम हो गया हमारा सिविल इंजीनियर का हो गया, या फिर कोई भी लेबोरेटरी वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, ए और बी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। और टेक्निकल एग्जाम इसमें कोई सेक्शन डिवीजन नहीं होता, सिर्फ पूरा का पूरा रहता है। यहाँ पे जो सेक्शन ए होता है उसी को यहाँ पे सेम सिलेबस रहता है, बस पूरा सिलेबस वही होता है सेक्शन ए वाला। यहाँ पे 2 सेक्शन हो जाते हैं, जिसमें सेक्शन ए जिसे जनरल पार्ट कहा जाता है, बी जिसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट कहा जाता है। इस तरीके के जितने एग्जाम होते हैं टीचिंग और टेक्निकल एग्जाम, ये 200 से लेकर 300 मार्क्स के होते हैं। PGT 300 का हो जाता है। पर जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें 100 का हो चाहे 200 का हो चाहे 300 का हो, उसमें जो सेक्शन ए है वो हमेशा 100 मार्क्स का ही आप लोगों का रहेगा। यहाँ पे बाकी जितने भी एग्जाम बच जाते हैं टेक्निकल और टीचिंग के अलावा, वो सभी आप लोगों के 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पे जो खास बात है बताने वाली वो इस तरीके से है कि ये जो सेक्शन ए है, या फिर यूँ मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आपका ये टोटल मार्क्स में अगर इसको देखूँ, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं 200 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ, 300 का भी बता दूंगा कि यहाँ पे अगर मार्क्स हमारा 200 का है और ये भी हमारा 200 मार्क्स का पेपर है, तो आपको डिसिप्लिन यानी कि आपका जो फॉर्मेट खुलेगा ना एग्जाम का, वो 20-20 के क्वेश्चन के हिसाब से खुलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि एग्जाम देने वाले दिन जाके जो कैंडिडेट होता है वो देखता है कि भाई अब क्या करूं मैं, क्योंकि वापस नहीं जा पाते हैं एक सेक्शन सबमिट होने के बाद। ठीक है, एक सेक्शन सबमिट होने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं। अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी बताया, उसे आप पार्ट ए और पार्ट बी समझिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर सेक्शन और पार्ट में। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो इस तरीके से होता है आपका कि भाई आपके 10 यहाँ पे डिसिप्लिन खुलते हैं, 10 डिसिप्लिन खुलते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके ये 10, और हर डिसिप्लिन में हर पार्ट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो 200 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि टेक्निकल वाले पार्ट हैं, इसमें पहले जो 5 होते हैं ये जनरल पार्ट होता है, यानी कि ए पार्ट होता है, और बाकी के पार्ट होते हैं ये होते हैं बी पार्ट होता है। ठीक है, पर हर जो डिसिप्लिन है उसमें आपको 20-20 के क्वेश्चन दिखेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें। अब क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बात करी यहाँ पे मैथ्स 20 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश हिंदी इस तरीके से 20-20 के आएंगे, और जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें तो 40 मार्क्स के आएंगे। तो क्या 40-40 क्वेश्चन सीधे खुलेंगे? नहीं, यहाँ पे भी सेम चीज होती है, आपके 10 सेक्शन खुलते हैं, 10 डिसिप्लिन खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 10 डिसिप्लिन होते हैं, और ये भी आपके 20-20 मार्क्स के ही पूरे होते हैं, यानी कि 20-20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका, जैसे मैथ्स का हो जाएगा, ये दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे, रीजनिंग के हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट आप लोगों के क्या हो जाएंगे, इंग्लिश के हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा आप लोगों का। अब यहाँ पे खास बात क्या है ध्यान रखने वाली, इससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, पर खास बात ये है कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन एक बार देख लिए और आपने उसको सबमिट करके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन खोले, यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, उसके बाद आप नेक्स्ट 20 पे गए, तो वापस दोबारा पहले वाले 20 क्वेश्चन पे आप नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे तो क्या होता है कि भाई मैथ्स के बाद चलो रीजनिंग आ गया, तो एक सब्जेक्ट ही अलग हो गया, वापस नहीं जा पाओगे। इसमें टेक्निकल एग्जाम्स में जब आपके दोनों ही पार्ट, दोनों ही डिसिप्लिन कहें कि मैथ्स के ही हैं, तो भी आप वापस नहीं जा पाओगे 20
क्वेश्चन सबमिट करने के बाद। तो इसीलिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइम मैनेज करके, स्टार्टिंग से ही मैनेज करके बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई 20 क्वेश्चन को कितना समय देना है, क्योंकि एक बार उन 20 क्वेश्चन को आपने जितना समय दे दिया, वापस आप मुड़ के उन 20 क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे। ये एक जीवन की तरह है कि एक बार जो एक हिस्सा आपका जीवन का चला जाएगा, वापस आप मुड़ के उस पर नहीं जाओगे। तो DSSS भी हमें उस तरीके से एक सीख भी देती है कि भाई एक बार जो हिस्सा हमारे जीवन का चला जाता है, वापस नहीं जा पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, इसी एनालॉजी से ध्यान रखना कि एक बार एक सेक्शन जो चला जाएगा, फिर वो यानी कि एक सेक्शन यानी कि 20 क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। तो आज से ही आप लोग इस बात का ध्यान दें, इसी तरीके से अपने मॉक टेस्ट दें, इसी तरीके से आप अपने जो आप अगर बुक फॉर्मेट में अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही करें कि ये 20 क्वेश्चन मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर करने हैं। यानी कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करके चलना है कि भाई 20 क्वेश्चन के मैथ्स के होंगे तो उसमें कितना टाइम लगाना है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 50 से 60% कैंडिडेट को पता ही नहीं होती है। एग्जाम में जाने के बाद वो परेशान होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि भाई जो पैटर्न हमारा टीचिंग की बात करें, जो KVS में होता है कि एक बार सारे ही क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। SSC में बात करें तो कोई भी सेक्शन हम खुद से चूज कर सकते हैं, कौन सा पहले खुलेगा, कौन सा बाद में, मतलब खुलेगा इन सेंस कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, हमें GK के पहले करने हैं, मैथ्स के पहले करने हैं। बट ऐसा DSSB में नहीं होता। यहाँ पे एक फॉर्मेट चलता आएगा, स्टार्टिंग के पहले 20 क्वेश्चन खुले, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन खुलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा, GK के 20 क्वेश्चन खुलेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा। तो आप चूज नहीं कर सकते कि आपको मैथ्स पहले करना है, GK पहले करना है। जो सामने 20 क्वेश्चन आगे वही पहले करने होंगे, और उन 20 क्वेश्चन को करने के बाद वापस नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो जितने अगर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी, तो थम्स अप करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आप लोगों को एक नई बात पता चली। और जितने साथी ऐसे हैं जिनको पता थी, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट यही है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, हमें टाइम मैनेज आज से ही करना है, अपने एग्जाम की तैयारी आज से ही करनी है और टाइम मैनेज करते हुए चलना है। तो जितने साथियों के और जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। काम की बात है, काम की बात शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हो सकेगा तो सब्जेक्ट की वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी दिनों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।